गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हॉस्पिटल स्ट्रक्चर। हॉस्पिटल को तो सबने देखा है। हॉस्पिटल को अलग अलग हिस्से में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है इंफॉर्मेशन, सेकंड सपोर्ट, थर्ड डायग्नोस्टिक एंड फोर्थ थेराप्यूटिक। अब हम एक एक करके एक हिस्से के बारे में पढ़ते हैं। अब इन्फॉर्मेशन का मतलब जानकारी लेने के लिए हम हॉस्पिटल के कहाँ जाते हैं। आप एक हॉस्पिटल को इमेजिन करके देख लो। हम किसी भी चीज़ की जानकारी लेने के लिए सबसे पहले कहाँ जाता है? हम जाते हैं रिसेप्शन पे हमें मरीज़ के बारे में, डायग्नोस्टिक्स के बारे में, हर चीज़ की जानकारी मिलती है। तो बिलिंग में भी जाते हैं हम जानकारी के लिए, तो बिलिंग भी इसी के हिस्सा है। और आईटी डिपार्टमेंट मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। जैसे हॉस्पिटल में जितने भी सिस्टम्स है, इन सारे सिस्टम्स में पेशेंट्स की एंट्री होती है, टेस्ट्स की एंट्री होती है। ये सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करने वाले जो डिपार्टमेंट है आईटी डिपार्टमेंट। जैसे बिलिंग, रिसेप्शन, आईटी डिपार्टमेंट, ये सब चीज़ आता है इंफॉर्मेशन वाले हिस्से में। अब नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक का मतलब जांच से रिलेटेड। हॉस्पिटल में जितनी भी जांचें होती है, जितनी भी टेस्ट्स होती है, वो आता है डायग्नोस्टिक में। डायग्नोस्टिक में सबसे पहले हम देखते हैं एक्सरे मतलब आप सबको पता है, आप में से किसी न किसी ने लाइफ में कभी तो एक्सरे करवाया होगा या देखा होगा। एक्सरे मतलब विजुअलाइजेशन होता है हमारी बोन्स की। सीटी स्कैन मतलब ये भी विजुअलाइजेशन ही होता है विथ हेल्प ऑफ रेडिएशन की मदद से शरीर की अंदर की हिस्सों की विजुअलाइजेशन करना, फोटोग्राफी करने को कहते हैं सीटी स्कैन। इसका फुल फॉर्म, सीटी का फुल फॉर्म है कंप्यूटर टोमोग्राफी। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें रेडिएशन होती है और बार बार सीटी नहीं किया जाता क्योंकि उसमें हाई लेवल ऑफ रेडिएशन होती है। अब है एमआरआई का मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेट मतलब चुंबक, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेट की मदद से, चुंबक की मदद से हम शरीर के अंदर के हिस्सों का इमेजिंग करने को कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब इसमें बहुत बड़े एमआरआई मशीन के अंदर बहुत बड़े मैग्नेट्स होते हैं जिसके मदद से इमेजिंग टेक्निक होती है। तो इसमें कोई रेडिएशन नहीं होती है क्योंकि मैग्नेटिक से निकलने वाली जो वेव्स होती है उसकी मदद से इमेजिंग होती है, तो इसमें कोई रेडिएशन नहीं होती है। अब नेक्स्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी, USG अल्ट्रासोनोग्राफी मतलब अल्ट्रासाउंड स्कैन। अल्ट्रासाउंड वेव्स की मदद से शरीर के अंदर की हिस्सों का पिक्चर लेने को कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। अब लैब मतलब जहाँ पे ब्लड टेस्ट होती है, माइक्रोबायोलॉजी लैब, बायोकेमिस्ट्री लैब, इस तरह की अलग अलग लैब्स होती है। ये सब कुछ आता है लैब में। तो ये सब कुछ आता है डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट में। सबसे पहला हमारा इन्फॉर्मेशन के लिए हम कहाँ कहाँ जाते हैं, वो डिपार्टमेंट थे। सेकंड, हम जांच के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, वो डिपार्टमेंट थे। अब एक हो रहे सपोर्ट का मतलब सहारा देने के लिए, मतलब हॉस्पिटल को सपोर्ट करने वाले। जैसे किचन मतलब पेशेंट को खाना बनता है, स्टाफ के लिए खाना बनता है, तो खाना बनना भी एक सपोर्ट हुआ हॉस्पिटल के लिए, तो वो सपोर्ट के लिए हुआ। देन लॉन्ड्री, जितने भी पेशेंट्स के कपड़े हैं, बेडशीट है, ये सब कुछ धुला जाता है लॉन्ड्री पे, लॉन्ड्री भी हॉस्पिटल को सपोर्ट करते हैं। और फार्मेसी, हॉस्पिटल को जितनी भी मेडिसिन ज़रूरी है वो सब कुछ फार्मेसी से आता है, तो फार्मेसी भी हॉस्पिटल को सपोर्ट करते हैं। और सेंट्रल स्टोर मतलब हॉस्पिटल में यूज़ करने वाली छोटी सी चीज़ें, जैसे एक ऑल आउट रिफ़िल से लेके छोटी एक झाड़ू पोछे तक की सामान, सब कुछ सेंट्रल स्टोर से अवेलेबल होती है। तो सेंट्रल स्टोर भी हॉस्पिटल को सपोर्ट करती है। अब सबसे लास्ट में है थेराप्यूटिक का मतलब चिकित्सा से रिलेटेड, मतलब इलाज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आता है थेराप्यूटिक में। ये सबसे बड़ा डिपार्टमेंट भी है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मेडिसिन मतलब पेशेंट को नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार जो भी मेडिकली रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, शरीर से रिलेटेड कोई भी बीमारी आती है तो मेडिसिन डिपार्टमेंट में जाते हैं। सर्जरी डिपार्टमेंट मतलब अब अगर किसी को किसी भी ऑपरेशन की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो वो कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा, वो जाएगा सर्जरी डिपार्टमेंट में। अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट है
ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थो मतलब हड्डी से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो वो जाते हैं ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में। अब नेक्स्ट है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब आँखों से रिलेटेड, आइस, हमारे आँखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो जाते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट है ईएनटी डिपार्टमेंट। ईएनटी, ईएनटी मतलब ईयर, नोज, थ्रोट, कान, नाक, गला। ईएनटी, कान, नाक और गले से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो दिखाना है उनको ईएनटी डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट है पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट। पीडियाट्रिक्स का मतलब शिशु रोग विभाग, मतलब बच्चों से रिलेटेड, चिल्ड्रन, बच्चों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, बच्चों को जो जिस डॉक्टर को दिखाते हैं उनको कहते हैं पीडियाट्रिशियन, और जिस डिपार्टमेंट में दिखाते हैं उसको कहते हैं पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट। अब गायनी, गायनी का मतलब होता है लेडी से रिलेटेड, लेडी रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड, जैसे बच्चा पैदा होना, डिलीवरी, लेडीज़ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है रिप्रोडक्टिव रिलेटेड, वो सब जाता है गायनी डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट है डेंटल डिपार्टमेंट। डेंटल, सबको पता होगा डेंटल डिपार्टमेंट क्या है, टीथ एंड गम्स, मतलब आपकी दांत मसूड़ों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो जाते हैं डेंटल डिपार्टमेंट में। अब डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट। डर्मेटोलॉजी का मतलब है स्किन से रिलेटेड, आपकी स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो दिखाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट को, वो डिपार्टमेंट को कहते हैं डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट। अब न्यूरो डिपार्टमेंट क्या है, न्यूरो, न्यूरो शब्द अब मेरे ब्रेन से रिलेटेड है। न्यूरो मतलब ब्रेन, आपकी दिमाग से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो न्यूरो डिपार्टमेंट में जाते हैं। नेक्स्ट है नेफ्रो डिपार्टमेंट। नेफ्रॉन से रिलेटेड, मतलब किडनी से रिलेटेड, किडनी में कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो दिखाते हैं नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में। अब कुछ डिपार्टमेंट्स है हॉस्पिटल में, जैसे कि ओटी कहीं पे लिखा होगा, उसका मतलब है ऑपरेशन थिएटर, जहाँ पे ऑपरेशंस होती है उसको कहते हैं ओटी, ऑपरेशन डिपार्टमेंट। अब आईसीयू का मतलब क्या है, आईसीयू का फुल फॉर्म है इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट मतलब जो पेशेंट सीरियस है, जैसे हार्ट अटैक हुआ है, स्ट्रोक हुआ है, इस तरह बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत वाले पेशेंट को रखा जाता है आईसीयू में। इंटेंसिव केयर चाहिए उन्हें, इसलिए उनको इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा जाता है। और एचडीयू मतलब हाई डिपेंडेंसी यूनिट। अब जो पेशेंट नॉर्मल है उनको रखा जाता है वार्ड में रखा जाता है, प्राइवेट रूम्स में रखा जाता है, और जो पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार है उनको हम आईसीयू में रखते हैं। जिन पेशेंट को डिपेंडेंट है, मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वो उनको इतना बीमार नहीं है कि वो आईसीयू में रखा जाए, ना इतना ठीक है कि वो वार्ड में छोड़ दिया जाए उन्हें, तो उसके बीच का जो कंडीशन है, जैसे उनको देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन इतना भी देखभाल की ज़रूरत नहीं कि वो आईसीयू में रखा जाए, लेकिन उनको डिपेंडेंसी की ज़रूरत है, तो उन पेशेंट को रखते हैं हम एचडीयू में, हाई डिपेंडेंसी यूनिट में। अब नेक्स्ट है लेबर रूम मतलब जहाँ पे बच्चा पैदा होता है, बर्थ होता है, डिलीवरी होती है, उसको कहते हैं लेबर रूम। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। कार्डियो शब्द रिलेटेड है हमारे दिल से, हार्ट से रिलेटेड है कार्डियोलॉजी। हार्ट से रिलेटेड कुछ भी बीमारी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में देखा जाता है। अब नेक्स्ट पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट। पल्मोनोलॉजी शब्द लंग्स से रिलेटेड है, हमारे फेफड़ों से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड कुछ भी बीमारी है तो वो जाते हैं पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में। अब CSSD एक ऐसा डिपार्टमेंट भी हॉस्पिटल में है जिसका नाम है CSSD, सेंट्रल स्टेराइल सर्विस डिपार्टमेंट। अब सेंट्रल स्टेराइल सर्विस डिपार्टमेंट है क्या, हॉस्पिटल में यूज़ होने वाली कोई भी आर्टिकल, मतलब कोई भी सामान, कोई भी स्टील की बनी हुई आर्टिकल्स जो भी ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, सिसर जो भी है, जो जितने भी आर्टिकल्स है, अभी आप लोगों को इन आर्टिकल्स के बारे में पता नहीं है, जो भी आर्टिकल्स यूज़ होते हैं वो सब कुछ स्टेराइल होना चाहिए। अब स्टेराइल शब्द का मतलब क्या है, स्टेराइल मतलब 0% बैक्टीरिया वायरस सब चीज़ से मुक्त, पूरी तरह से प्योर, उसको कहते हैं स्टेराइल।
स्टेराइल मतलब जिसमें बिल्कुल कोई कीटाणु नहीं है उसको कहते हैं स्टेराइल। तो हॉस्पिटल में यूज़ होने वाली हर आर्टिकल को स्टेराइल बनानी पड़ती है। तो अगर हमने एक कैंची मतलब एक सीजर यूज़ किया, एक बार यूज़ करने के बाद वो स्टेराइल नहीं रहा, फिर उसको कहते हैं अनस्टेराइल हो गया। अब एक बार वो अनस्टेराइल हो गया तो उसको फिर से स्टेराइल बनानी पड़ेगी। तो हम कहाँ, किसी एक डिपार्टमेंट में तो भेजना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल में एक ऐसा डिपार्टमेंट है CSSD, जहाँ पे ये सारे आर्टिकल्स को भेजा जाता है। वहाँ पे ऑटोक्लेव की मशीनें लगी हुई है। ऑटोक्लेव मतलब जो चीज़ें ऑटोक्लेव करने का मतलब स्टेराइल बनाने के लिए यूज़ करने वाली जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं ऑटोक्लेव करना। इन आर्टिकल्स को, इन सामानों को उस मशीनों में ऑटोक्लेव करके फिर से स्टेराइल बनाया जाता है। तो उस जगह को कहते हैं CSSD, सेंट्रल स्टेराइल सर्विस डिपार्टमेंट, आर्टिकल्स को स्टेराइल बनाने वाले डिपार्टमेंट। और सबसे लास्ट में मोर्चरी। मोर्चरी मतलब आप सबको पता होगा, जहाँ डेड बॉडीज़ को रखा जाता है ख़राब ना होने के लिए, फ्रीज़र में जहाँ रखा जाता है उसको कहते हैं मोर्चरी। तो ये है हॉस्पिटल के अलग अलग डिपार्टमेंट्स।